आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी संपत सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव भाई उमेश दुहान जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री नरेंद्र वर्मा जी, आज के इस आयोजन के संयोजक पूर्व में रहे मंत्री और आज चौधरी देवलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में नई ताकत का संचालन करने के लिए शामिल हुए डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के ज्वाइनिंग समारोह में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जहां उन्होंने आज केवल पार्टी में शामिल होकर के पार्टी को नई ताकत नहीं देने का काम किया, बल्कि एक ब्राह्मण के रूप में पार्टी को आज आशीर्वाद देकर के पार्टी आगे बढ़े, इसके लिए अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मेरे से पहले इस बात की चर्चा चल रही थी कि सन 1987 के वक्त में चौधरी देवीलाल जी ने एक नया आंदोलन किया था। सन 1986 में राजीव लोंगोवाल एक समझौता हुआ था और उस समझौते में धारा 7 और 9 के तहत हरियाणा प्रदेश को कमजोर किया जा रहा था, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जा रहा था, हमारे हिस्से का पानी कम किया जा रहा था। हमें जो 107 हिंदी भाषी अक्षर जो गांव जो है, जो शाह आयोग ने अपने फैसले में आपके हक में लिखा है, वो कहीं पंजाब को दिए जा रहे थे। केवल ये कहकर के हरियाणा को कमजोर किया जा रहा था कि हम पंजाब में शांति बहाल करना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने उसका विरोध किया था और विरोध करके हिसार से न्याय युद्ध की शुरुआत करी थी और उस न्याय युद्ध का मकसद था हरियाणा प्रदेश को बचाना। उस न्याय युद्ध के दौरान चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के गांव गांव में गए, गांव गांव में जाकर के 36 जात के लोगों को अपने साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस को मुक्त करने का काम किया था। उस वक्त चौधरी देवीलाल ने हर विशेष जाति वर्ग के लोगों को राजनीति में कैसे ताकतवर बनाया जाए, कैसे उनकी अपनी बड़ी पहचान बने, इसके लिए 36 जात के लोगों को पहले टिकट दिया, फिर एमएलए बनाया, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल करके उनकी एक बड़ी पहचान बनाने का काम किया। उस वक्त में हमें बता रहे थे चौधरी संपत सिंह जी कि 6 से ज्यादा ब्राह्मण नेताओं को टिकट देकर के मंत्रिमंडल में भी शामिल करने का काम किया।
उस वक्त डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी को भी अपने साथ मंत्री के रूप में शामिल किया। मैं आपको एक विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आज हरियाणा प्रदेश को जात पात धर्म और मजहब के नाम पे बांटा जा रहा है। आज की जो मौजूदा सरकार है वो सरकार विकास में विश्वास न करके, लोगों को बांट करके, लोगों को लड़ा करके, धर्म और जात के नाम पे आपसी विवाद खड़े करके सत्ता में बना रहना चाहती है। हमारी सोच है कि फिर से वो हरियाणा बने जिसका सपना चौधरी देवीलाल ने संजोया था। हम फिर से शक्ति जात के साथियों को इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में शामिल करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण समाज की तरफ से मंत्रों का उच्चारण करके जो आशीर्वाद दिया गया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने आपको सम्मान दिया था, हम की उनकी नीतियों को आगे बढ़ा करके उसी तरह से आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। मेरे से पहले प्रदेश के किस किस्म के हालात है, इस बारे में सारी बातें आपके सामने बहुत विस्तार से की गई। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। आज साथियों, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। मैं डीजी का बयान पढ़ रहा था कल के अखबार में। हमारे प्रदेश का डीजीपी जो है, उसका बयान था, उसने कहा कि हमने 247 लोग अब तक गिरफ्तार किए हैं। बड़ी हैरानी की बात है, 11 वर्ष हो गए बीजेपी की सरकार को बड़े हुए। इस 11 वर्ष में लगातार इस सरकार में सत्ता में बैठे लोगों ने लुटेरे किस्म के लोगों को, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जो कहीं फिरौतियां मांगते हैं, जो कहीं गलत कामों को अंजाम दे करके अपने आप को कहीं बचा करके रखते हैं, ऐसे लोगों को जिनको संरक्षित किया हुआ था, आज उस डीजीपी ने इस बात पे मोहर लगा दी कि आज से पहले, उनके बढ़ने से पहले ऐसे लोगों को सरकारी संरक्षण था, इसलिए ऐसे लोग गिरफ्तार नहीं हुए। आज जब ये गिरफ्तार हुए तो सरकार की पोल खुली कि किस तरह से लुटेरे किस्म के लोगों को पनाह इस प्रदेश में दी जाती रही है। मैंने साथियों विधानसभा में सबूत के साथ हरियाणा प्रदेश में नशे का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, विधानसभा के अंदर सबूत के साथ मुख्यमंत्री के सामने बताया कि कैसे सत्ता में बैठे लोग जो आपकी पार्टी का संचालन करने वाले हैं, वो लोग ऐसे लोगों को अपना कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए उन्हें संरक्षण देने का काम करते हैं। मैंने नाम लिए और विधानसभा में बैठे हुए साथियों का जो बीजेपी के थे, उनके बारे में जब जिक्र किया तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़े होकर के मेरी कई भी बात का विरोध कर सके, क्योंकि वो लोग इस किस्म के मामलों में शामिल हुआ करते हैं। इसलिए आज इस प्रदेश को बचाने की जरूरत है। आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आज नशा बढ़ा हुआ है। हमारी सोच है, अगर कल को आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे तो हमारी 3 बड़ी प्राथमिकताएं रहेगी। सबसे पहली प्राथमिकता होगी बेरोजगारी को जड़ मूल से समाप्त करके हर घर में पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार किया जाए। जहां रोजगार दे करके हम हरियाणा प्रदेश के नौजवान को पलायन करने से बचाने का काम करेंगे, वहीं उसके साथ साथ ये बदमाश किस्म के लोग जो आज हरियाणा प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं पूरे देश और दुनिया में, आपकी सरकार बनने के बाद बदमाश नाम की चीज हरियाणा प्रदेश में कहीं देखने को भी नहीं मिली। इसी तरीके से साथियों,
आज हरियाणा प्रदेश के अंदर नशा जो है वो बहुत ज्यादा है। हम इस नशे को भी समाप्त करके हमारी युवा पीढ़ी को बचाने का काम करें। ये हमारी 3 बड़ी प्राथमिकताएं रहेगी।